Everyone, today in this video we will see here characteristic of economic planning. ओके आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की विशेषताएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग में आखिर क्या चीज़ होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली वर्क करता है, ये लंबे समय तक चलता है। ओके, दैट मीन्स प्लानिंग बीच में नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो इसके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। वरना अगर प्लानिंग बीच में रुक गया तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या हो सकता है? रुक सकता है किसी भी कंट्री का। ओके, पॉइंट नंबर टू इज़ हेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। प्लानिंग हमेशा किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। ओके, इन इंडिया दिस अथॉरिटी इज़ नेम्ड एज प्लानिंग कमीशन। और भारत में इस अथॉरिटी को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे? प्लानिंग कमीशन। ओके, द सेंट्रल अथॉरिटी कंसीव द प्लान, प्रिपेयर इट एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी क्या करती है? प्लान बनाती है, उसे प्रॉपरली प्रिपेयर करती है, उसके बाद सजेशंस देती है और उसमें ये बताती है कि हमें प्लानिंग को आगे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हेयर फिक्सिंग ऑफ टारगेट। प्लानिंग कंटेन टारगेट दैट आर टू बी अचीव्ड। प्लानिंग ऐसे टारगेट्स को कंटेन करती है जिसे हमें क्या करना है? अचीव करना है। दैट मीन प्लानिंग हमेशा टारगेट को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सो टारगेट आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़। यहाँ पे हम टारगेट किस बेसिस पे बनाते हैं? प्रायोरिटीज़ के बेस पे। मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबसे पहले उसे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथिंग, हाउसिंग। ओके, और आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। किसी भी पर्सन के लिए क्या ज़रूरी होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होगा? कि हमारे पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, हमारी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपरली हो, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटी हो वो क्या हो? प्रॉपरली हो, हमारे रोड्स अच्छे हों, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे हों, और हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी हो। तो इन सभी चीज़ों का क्या करना है? यहाँ पे डेवलपमेंट देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इन सभी में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, पहले हम उसे अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, ठीक है। Even field is touched and priorities are fixed on the basis of definite time period। अब यहाँ पे क्या होगा? जब हमने प्लानिंग बनाया है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो एक निश्चित समय के लिए होगा। उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा कि हमें इतने समय से लेकर के इतने समय के बीच में इस टारगेट को पूरा करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपको गिवन है, अगर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, एजुकेशन के लिए हमें क्या बनवानी है? स्कूल बनवानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको एजुकेशन पर्पस के लिए विलेज में स्कूल बनवाना है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये फिक्स करेंगे कि ये जो स्कूल है वो कितने समय से कितने समय के बीच में बन करके कंप्लीट हो जाना चाहिए। या तो ये 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो फिर ये 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? यहाँ पे हमने टाइम फिक्स कर लिया है। ओके, तो ये हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पे स्कूल बनवाएंगे तो वो कितने समय में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो भी आपने टारगेट फिक्स किया है उसके लिए एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हेयर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आपको गिवन है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक प्लानिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय some definite and predetermined objective to be realized within a definite time period. Efforts are made to achieve the aim within that period. अब यहाँ पे क्या होता है? जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। प्री डिटरमाइंड का मतलब जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, पहले से डिसाइड करके रखा है कि आखिर हमें क्या करना है, आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है।
तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव टू बी रिलीज्ड विद इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाने हैं कि जो गिवन टाइम पीरियड्स है उसमें वो ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सकें, उसे कंप्लीट कर सकें, उसे हम अचीव कर सकें। ओके, नेक्स्ट वन इज हेयर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लानिंग एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री विच रिजल्ट इन इट्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको गिवन है कि जो प्लानिंग है वो क्या करती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अब हमारी जो प्लानिंग है वो ऐसी बननी चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। दैट मीन्स सपोज़ हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सपोज़ ये एक एरिया है जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, कॉटन मिल रहा है, ठीक है। अब हमें ऐसे प्लानिंग बनानी है कि हम ये जो रॉ मटेरियल है कॉटन, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकें। तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि हमारी कंट्री में जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ओके, उसे हम क्या करें, उसे यूटिलाइज़ करें। किस लिए यूटिलाइज़ करें, अपने नेशंस के डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ करें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हेयर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको गिवन है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व द प्रोविज़न फॉर द फाइनेंशियल आउटले फॉर द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। It can be done through additional taxation, surplus of public enterprise, external assistance, public debt, deficit financing, etc. A plan can be successfully implemented only if it make an adequate and detailed provision for the mobilization of financial, human and natural resources of a country. अब इसमें आपको गिवन है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी रिलेटेड, ओके। तो यहाँ से पैसों से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि हमें कहाँ से फाइनेंस कलेक्ट करना है, कहाँ पे हमें पैसे खर्च करना है, कहाँ पे हमें कितने पैसे खर्च करना है, ओके। कहाँ पे पैसों की कमी आएगी तो वहाँ पे हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ पे कमी आ रही हो वहाँ पे हम क्या कर सकें, उसे पूरा कर सकें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हेयर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड अमॉन्ग द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सभी की सहभागिता। तो हमें जो कोऑर्डिनेशन है वो अलग अलग फैक्टर्स में, प्रोडक्शन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। ओके, फॉर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट प्लान नीड अ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ओवर द रिसोर्सेज एंड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी भी डेवलपमेंट को आगे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा भी योगदान होना चाहिए और गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट्स का यहाँ पे योगदान होना चाहिए। और जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो भी कम्प्लीटली किस पे होना चाहिए, उसके रिसोर्सेज पे होना चाहिए और इकोनॉमी की कंपोनेंट्स पे, अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी प्लान को अगर हम आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट का कम्प्लीटली रोल होना चाहिए। ओके, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट का पूरा उसमें कंट्रोल होता है किसी भी कंट्री के रिसोर्स पे या किसी भी इकोनॉमी के कंपोनेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हेयर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर में आपको गिवन है through economic planning the aim of maximum social welfare can be achieved because under this process government control not only production but also distribution in मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के प्रति क्या करना है, वेलफेयर करना है। तो इसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर यहाँ पे अचीव किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनकी यहाँ पे आपको सोसाइटी को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाया जाए। ओके,
तो हम देखेंगे उसके लिए गवर्नमेंट आखिर क्या करेगी। बिकॉज अंडर दिस प्रोसेस गवर्नमेंट कंट्रोल नॉट ओनली प्रोडक्शन बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ना केवल प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कंट्रोल करती है। अब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, अब वो ये भी चीज़ देखेगी कि आखिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो जो चीज़ है वो किन किन को डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ डिवीज़न जो है वो हाई लेवल सोसाइटी के लिए है वर्क, या फिर लो लेवल सोसाइटी के लिए है, या फिर मिडिल क्लास वालों के लिए है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे क्लासेस के लिए हो यहाँ पे, ठीक है। अगर वो प्रोडक्शन पे मैनेज कर रही है तो गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन पे भी मैनेज करेगी, ओके। नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको गिवन है, main feature of economic planning is that it goes on continuously irrespective of changes in the political setup of the country. If a plan is made and implemented for a period of 5 years, it must continue till the end of the 5th year. अब आपको गिवन है कि प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, ओके। जिससे कि अगर एक प्लान को बनाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड के 5th ईयर तक कंटिन्यूअसली रन करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग। अ प्लान शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होगा, फ्लेक्सिबल का मतलब होगा लचीला। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। यहाँ पे रिजिड, हार्ड नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको हम क्या कर सकें, समय आने पर हम उसको चेंज कर सकें। अलग अलग सेक्टर, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में जब चेंज होते हैं तो प्लानिंग में भी हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग यहाँ पे रिजिड नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इज़ अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग इज़ डन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे प्लानिंग को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बनाया जाता है, ओके। द प्लान inevitable set a definite period of time within which the objective are to be fulfilled and the target are set to be accomplished. अब प्लानिंग जो है यहाँ पे एक निश्चय समय के लिए बनाया जाता है ताकि उस ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें, और हमारे जो टारगेट्स हैं उसे हम अचीव कर सकें, और उसे हम यहाँ पे क्या कर सकें, टारगेट को यहाँ पे हासिल कर सकें, गेन कर सकें, ओके। नेक्स्ट वन इज़ फॉर एंटायर इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ डन फॉर द एंटायर इकोनॉमी एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट और सेक्टर ऑफ इट। यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो पूरे इकोनॉमी के लिए किया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या फिर ना कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। दैट मीन्स प्लानिंग जो है वो ऑल सेक्टर के लिए होता है, सभी के लिए होता है यहाँ पे प्लानिंग, ठीक है। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।